प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के तहत जिन लोगों ने 2024 में आवेदन किया था या जो लोग 2025 में आवेदन करेंगे प्रधानमंत्री आवास से संबंधित, उन लोगों को कितनी किस्त में कितना पैसा मिलता है या फिर मिलेगा, आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं। और यह भी बताएंगे कि क्या आवास के अंतर्गत 3.5 लाख रुपए मिलता है या मिल सकता है या नहीं, ये भी बात बताएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट रोज़ाना आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग एक कमेंट देख लीजिए। उन्होंने पूछा था एक आवास के लिए कम से कम 3.50 लाख मिलना चाहिए, यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए इनके हिसाब से मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आए हुए थे कि मैम इसमें मतलब कि 1,20,000 में क्या ही होगा, इसमें हम आवास कैसे बनाएं। आवास के लिए तो कम से कम 3 लाख या 1.5 लाख, कोई 2 लाख बोल रहा है, कोई 3 लाख बोल रहा है, कोई 3.5 लाख बोल रहा है, इतना मिलना चाहिए। तो देखिए मिलना तो चाहिए। ये जो 3.5 लाख की बात आपने यहाँ पर की है, ऐसे ही 2.5 लाख रुपए सरकार देती थी लोहिया आवास के लिए, आज से करीब 10 से 11 साल पहले। ठीक है, जो लोहिया समग्र गांव पहले होते थे, उन गांव में सरकार लोहिया आवास दिया करती थी। प्रधानमंत्री आवास के ही अंतर्गत आता था और उसके तहत लोगों को, ग्रामीण और शहरी लोगों को आवास मिले हैं। और उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए लगभग मिले हुए हैं। और उसमें लगभग मतलब 3-4 रूम उसमें आसानी से बन जा रहा था। लेकिन अभी जो सरकार इस वक्त इस रियल टाइम में अभी जो सरकार पैसा दे रही है वो लगभग 1,20,000 या 1,30,000 दे रही है। 1,20,000 उन लोगों के लिए है जो समतली क्षेत्र के लोग हैं, और 1,30,000 पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को सरकार दे रही है। ठीक है, और फिलहाल के तौर पर ये आवास के लिए दे रही है, लेकिन एक कमरे के लिए ही ये आवास है। ठीक है, एक कमरे के लिए ही आपको समझ लीजिए सरकार पैसा दे रही है, 3 से 4 कमरे के लिए नहीं। तो एक कमरा आपको छोटा सा कैसे भी करके बनवा लेना है। और आवास उन लोगों के लिए ही होता है जिन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। ठीक है, केवल उन्हीं लोगों के लिए। अब आजकल क्या हो गया है कि जिन लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, वे भी आवास के लिए परेशान हैं और वो ले भी रहे हैं। ठीक है, जो फर्जी माना जाता है एक प्रकार से। जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, बिल्कुल छत नहीं है, बरसात में परेशान है, ठंड में गर्मी में परेशान है, वैसे लोगों को लिए, वैसे गरीब लोगों के लिए ही आवास योजना बनाई गई थी सरकार के द्वारा। तो आवास के तहत लगभग 3 किस्त में सरकार पहले भी पैसा देती थी, आज भी दे रही है। ठीक है, चाहे वो लोहिया आवास है, चाहे जो भी आवास है, लेकिन सरकार 3 किस्त में ही पैसा दे रही है। अभी जो है कुछ राज्यों में क्या नियम है, कुछ राज्यों में पहली किस्त 30,000 आती है, कुछ राज्यों में 40,000 आती है। ठीक है, कुल मिलाकर 1,20,000 और 1,30,000 जो है वो आपको मिल जाएगा। पहली किस्त 40, दूसरी भी 40, तीसरी भी 40। कहीं कहीं पर राज्यों में है 15,000 पहली किस्त आती है, तो दूसरी किस्त में ज़्यादा पैसा आएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये जो आवास का 1,20,000 मिल ही रहा है, साथ साथ आपको मजदूरी भी 20-22,000 रुपये आसानी से मिलेगी अलग से। ठीक है, 20-22,000 रुपये आपको मजदूरी भी मिलेगी, जो भी आप लेबर मिस्त्री वगैरह लगाएंगे उसके लिए। लेकिन वो आवास बनने के बाद ही वो पैसा आता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। उसको आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा कहीं से, फिर आपके पास सरकार पैसा भेजेगी खाते में, जिस भी खाते में आपका आवास का पैसा आया है। तो कुछ इस तरीके से आवास का पैसा आ रहा है और लोग कह रहे हैं 3.5 लाख आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार आगे आवास का पैसा बढ़ाए और आप लोगों की बातों को और भी अधिक पहुंचाने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया था। आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई जानकारी के साथ। थैंक यू।